फॉरेन सेक्रेटरी का भी स्टेटमेंट था, ये आपस में बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग हुई है कि हम जो हॉस्टिलिटीज हैं उसको फिलहाल बंद करेंगे और 12 तारीख को डीजीएमओ फिर मिलके, क्योंकि ये सीज फायर नहीं है। जो सीज फायर होता है जब कंडीशंस तय की जाती हैं, उन्होंने अपनी मीडिएशन की ऑफर की थी और उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि देखो हम दोनों मेच्योर कंट्रीज हैं, हम आपस में मसला सुलझा सकते हैं, तो हम हमारे दोस्तों की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये डराने के लिए कि अगर आप इंटरवीन नहीं करेंगे तो हम न्यूक्लियर भी जा सकते हैं, तो एक किस्म से यह पाकिस्तान का डेस्परेशन दिखवाता है कि वो इतने डेस्परेट हो गए थे, इतनी उनको लॉसेस हुई थी कि वो चाह रहे थे कोई आके कोई इंटरवीन करे और उनको इस सिचुएशन से निकाले। मे बी दे डिड सम push, nudge the two countries together, maybe because Secretary of State Rubio had spoken to the army, Pakistan army chief, and spoke to in India. So maybe they have nudged the two countries together, and if they want to take credit, there is, taking credit. अगर आपको if they feel good about it, fine. We have no problems with that. But it's a bilateral matter, and it will be resolved by that. देखिए, अगर हम सही मायने में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, पहले तो डीजीएमओ जो पाकिस्तान के थे उन्होंने फोन किया इंडियन डीजीएमओ को कि सीज फायर के बारे में बातचीत की, तो ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया पाकिस्तान के, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी का भी स्टेटमेंट था, ये आपस में बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग हुई है कि हम जो हॉस्टिलिटीज हैं उसको फिलहाल बंद करेंगे और 12 तारीख को डीजीएमओ फिर मिलके, क्योंकि ये सीज फायर नहीं है। जो सीज फायर होता है जब कंडीशंस तय की जाती हैं, वो अगर होगा भी तो 12 तारीख के बाद होगा। तो एक तो बात ये है इस टॉपिक पर, उसके 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया और ड्रोन्स भेजे, फिर अटैक्स किया कश्मीर से लेके भुज तक। तो उन्होंने एक किस्म से ये अंडरस्टैंडिंग जो थी ये तोड़ दी। अब फिर मुझे लगता है कि आज सुबह की जो खबर मैं देख रहा था कि अब पीस फिर से अभी कहीं फायरिंग या कुछ नहीं हो रही है। अच्छा, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, उनका अपने पहली टर्म में भी उन्होंने अपनी मीडिएशन की ऑफर की थी और उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि देखो हम दोनों मेच्योर कंट्रीज हैं, हम आपस में मसला सुलझा सकते हैं, तो हम हमारे दोस्तों की जरूरत नहीं है। और हमने मीडिएशन मांगी है और ना ही हम मीडिएशन, फिलहाल तो हमारा यही रिकॉर्ड रहा है कि मीडिएशन नहीं एक्सेप्ट करते किसी थर्ड कंट्री की। तो मेरा तो ये कहना होगा। वैसे क्रेडिट ले रहा है तो क्या कहेंगे सर उसका वजह? नहीं, वो क्रेडिट लेने में कोई भी क्रेडिट ले, क्रेडिट लेने की तो, यहां तक जैसे फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा था, विदेश सचिव ने, ये तो बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग हुई है। हाँ, हो सकता है कि जो दोस्त ममालिक हो उन्होंने दोनों को पास में किया हो, मगर अंडरस्टैंडिंग बायलैटरल इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। सर, क्या विश्वास किया जा सकता है पाकिस्तान की इस बात पर, और भविष्य आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? पाकिस्तान पे तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज जैसे मैंने कहा 2 घंटे में उन्होंने उल्लंघन कर दिया। तो ये भी जो कर रहा है, क्योंकि उसको जो पिछली रात मेरे ख्याल काफी सीरियस उस पर अटैक्स हुए थे, स्पेशली एयरफील्ड्स पे बहुत अटैक हुए थे, उसे सोचा हुआ था कि अब हमारी पोजीशन वीक है, इसलिए उन्होंने फिर सीज फायर की पेशकश की। तो इंटरम में वो रिपेयर करने की कोशिश करेगा और फिर जैसे ही रिपेयर जो भी उसने करना है वो हो जाएगा, वो फिर इसका उल्लंघन करेगा। वो नहीं, वो कंटिन्यू करेगा क्योंकि वो मानने वाला नहीं है, अब नहीं करना चाहिए। कश्मीर के इश्यू पर भारत ने किसी तीसरी कंट्री का कभी नहीं सुना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह से स्टेटमेंट देना आपको लगता है कि किस लिए है और क्या कहेंगे? नहीं, उनका जो स्टेटमेंट है वो अपनी जगह ठीक है, उन्होंने ऑफर किया, बट भारत उसको एक्सेप्ट करे वो अलग बात है। अभी तक तो जैसे मैंने पहले कहा था, भारत ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। एक बार ये गलती हमने की थी यूएन जाने की, उसके बाद थर्ड पार्टी इंटरवेंशन या मीडिएशन हम नहीं एक्सेप्ट करते। पाकिस्तान ने एक इंफॉर्मेशन जारी की थी कि प्रधानमंत्री ने उनकी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई है। जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है पाकिस्तान का, वो सबसे ऊपर का एपेक्स लेवल का जो न्यूक्लियर इश्यूज के बारे में चर्चा करता है और डिसीजन लेता है। बट ये एक किस्म की धमकी थी इंटरनेशनल कम्युनिटी को। हमें क्या धमकी देगा, हमें तो फर्क नहीं पड़ता, मीटिंग बुलाओ, जो भी बात करनी है बात करो,
بٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ ڈرانے کے لیے کہ اگر آپ انٹروین نہیں کریں گے تو ہم نیوکلیر بھی جا سکتے ہیں. تو ایک قسم سے یہ پاکستان کا ڈیسپریشن دکھواتا ہے کہ وہ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے تھے, اتنی ان کو لاسز ہوئی تھیں کہ وہ چاہ رہے تھے کوئی آ کے کوئی انٹروین کرے اور ان کو اس سچویشن سے نکالے. Sir, after the understanding between India and Pakistan, Donald Trump has tweeted, he said millions of people could have died. دیکھیے اس کا پہلے سیکوینس آف ایونٹ سمجھنا بڑا اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا سیکوینس آف ایونٹس. فرسٹ پاکستان ڈی جی ایم او ہی کالڈ اپ ہز کاؤنٹر پارٹ ان انڈیا اینڈ آسکڈ فار اے سیز فائر. ان میں پھر انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور اگریمنٹ یہ تھی کہ ہم اسٹاپیج آف فائرنگ کریں گے, سیز فائر نہیں بٹ جسٹ اسٹاپیج آف فائرنگ. اینڈ 12th when you meet on the 12th, then the two agreements or whatever the condition, because every ceasefire has conditions. کیا کنڈیشنلٹیز ہیں تو اس کے لیے تو ایک تو یہ ہے. Now, President Trump has his tweet was that through their mediation, through their negotiations, understanding has been reached. Then he tweeted again about, praising both the countries and millions of lives have been saved. ٹھیک ہے, whatever he wants to say and do. But as far as the Indian Foreign Secretary's statement that he made yesterday was very clear that this is a bilateral agreement between India and Pakistan, and bilaterally they have decided to stop firing, and talks will be held on the 12th. Sir, you've also said about the Kashmir issue. Do you think India has never welcomed any third-party intervention? So, what do you have to say? So even in his first term, if you remember, President Trump has offered to mediate, and Prime Minister Modi had made it very clear to him that we are two mature countries, we can sort out our problems, we don't want to trouble our friends. Polite ways to tell President Trump that we don't need your mediation. Here also, again, I think no statement has come from India after President Trump's this particular tweet that he's ready to mediate and resolve the Kashmir issue. We have not accepted mediation in the past. I don't think we will accept mediation again. Do you think America is taking credit? Anybody can take credit. That's not the point. Maybe they did some push, nudge the two countries together. Maybe because Secretary of State Rubio had spoken to the army, Pakistan Army Chief, and spoke to in India. So maybe they have nudged the two countries together. And if they want to take credit, there is taking credit. If they feel good about it, fine. We have no problems with that. But it's a bilateral matter, and it will be resolved bilaterally. So yesterday, the Prime Minister had called for the meeting of the Nuclear Command Authority, which is the apex body in Pakistan, to take decisions on the nuclear issue. It was more as a signal to the world, that cry of desperation, that please come and extricate us from this situation, otherwise you don't know what the consequences will be. I don't think so it was meant to scare India. In any case, how will India be scared? India will not be scared. But it was more for the international community, just warning them, as I mentioned, a cry of desperation. So tomorrow, again, DGMO, both the countries will talk about this situation. Do you think we can trust Pakistan, and how will you see in the future? You can't trust Pakistan at all. As it is, the understanding which was reached yesterday, within 2 hours, Pakistan had violated it, and Pakistani drones were right from Kashmir up to Bhuj. They were coming inside and creating mischief. So you can't trust Pakistan at all. You'll have to verify each and every step and keep a very close watch on their activities, because Pakistan cannot be trusted. Thank you, sir. یہ ڈیسائڈ کیا ہے کہ بھوشیہ میں کوئی بھی ٹیرر ایکٹیویٹی اگر ہوتی ہے تو اس کو وار سمجھا جائے. یہ بہت ہی مہتوپورن فیصلہ بھارت نے لیا ہے, اور کیونکہ جو بھارت کی جو وار ڈاکٹرن ہے, یدھ کی جو ڈاکٹرن ہے, اس میں ایک یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ رہے گا, کیونکہ اب پاکستان کو اب چیتاونی مل چکی ہے کہ اگر انہوں نے پھر ایسی کوئی کوشش کی تو ہم سیدھا اس کو یدھ کی گھوشنا سمجھیں گے. یہ نہیں کہ ڈیسائیڈ کریں گے یہ ہے وہ ہے, اسٹریٹ اوے اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایکٹ آف وار. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مہتوپورن فیصلہ لیا ہے بھارت سرکار نے, اور اس کا ویلکم کرنا چاہیے. Any future act of terror will be considered as war? I think this is a very important and a very significant decision, because it adds to the India's war doctrine
that in future if there's any act of terror, so Pakistan has been put on notice. If they do something like this ever again, Pahalgam or Pulwama or Uri or anywhere else, it will be treated as an act of war. So Pakistan will have to be extremely careful. Of course, modalities will have to be thrashed out, what exactly will be done, but I think this is a very significant addition to India's war doctrine.